हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। हम लोग कुछ स्पेशल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 0 और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। यहाँ पे मैं हेडिंग देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक एंगल ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पे एक एंगल ले लेता हूं। ये आपका एंगल हो गया। यहां पर इसका नेम मैं लिख देता हूं। ठीक है, एक्स ए वाई। ये आपके पास एंगल क्या है? एक्स ए वाई है। हम लोग मान लेते हैं कि एंगल एक्स ए वाई जो है आपका थीटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या है? थीटा है। अब देखिए हम लोग इस ए एक्स, ये जो टर्मिनल साइड है, ये आपका इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड, इसको रिवॉल्विंग साइड भी बोल सकते हैं, ये रिवॉल्व होता है ऐसे। ठीक है, तो इस टर्मिनल साइड पर एक हम पॉइंट ले लेते हैं। इस पर एक्स पर यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, इसको हम लोग P से डिनोट कर देते हैं। और इस P पॉइंट से इस AX इनिशियल जो साइड है, इस पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ऐसे गिरा देते हैं। ठीक है, PM। अब इसके बाद देखिए जो भी हमने यहाँ पे फिगर में बोला है वही चीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ ले लेता हूँ कि लेट एंगल XAY इक्वल टू में थीटा। ठीक है, ये क्या है जी? एक्यूट एंगल है, दिख रहा है ना जी? BN एक्यूट एंगल एंड लेट P be a point on its terminal side AY। ठीक है, और फिर क्या किया हमने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ड्रॉ क्या किया हमने? यहाँ एक पॉइंट, ये जो P देख रहे हैं एक्स पर, इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए एक्स पर, है ना जी? ए वाई पर जो ये पॉइंट P देख रहे हैं, इससे हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ PM परपेंडिकुलर AX। ठीक है, चलिए PM परपेंडिकुलर AX। अब इसके बाद हम लोग इसे देखते हैं। चलिए अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल PAM, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा की, तो यहाँ ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बाई में हाइपोटेनस। ठीक है, कॉस थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा बेस और बाई में हाइपोटेनस। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग टेन थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर और बाई में आपका बेस। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। यहाँ पे लिखते हैं कि इफ थीटा टेंस टू 0। इसका मीनिंग क्या है, इसको समझ लीजिए। थीटा टेंस टू 0 यानी कि अगर थीटा 0 के नियरेस्ट जाता है, 0 हो जाता है ना? थीटा 0 के नियरेस्ट जाता है, देन देखो जब ये एंगल 0 के नियरेस्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट, ये वाला जो आप टर्मिनल साइड है, ये ऐसे नीचे खसक के आते जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि P से M का डिस्टेंस भी 0 के नियरेस्ट हो जाएगा। जब थीटा 0 के नियरेस्ट जाएगा तो जाहिर सी बात है ये टर्मिनल साइड और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो ये P और M एकदम नियरेस्ट हो जाएगा, एकदम 0 के नियरेस्ट हो जाएगा। PM टेंस टू 0। ठीक है, यानी अगर थीटा 0 हो जाता है तो PM भी 0 हो जाएगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अगर हम लोग साइन 0 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 0 यानी कि यह एंगल 0 ले लेते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि PM का वैल्यू 0 हो जाएगा, PM का वैल्यू 0 हो जाएगा, और बाई में आपका AP है। तो साइन
साइन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0/AP, यानी कि ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 0। अच्छा, दूसरा देखते हैं cos 0। cos 0, अच्छा देखिए cos 0 की बात करें इसके लिए तो बेस और y में हाइपोटेन्यूज, तो देखिए ये और ये जब दोनों एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाएंगे, एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाएंगे, है ना, एकदम नियरेस्ट हो जाएंगे, तो ये AM और AP दोनों सेम ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये भी इसमें आप लिख सकते थे कि ये आपका AM जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपके AP के, ये और ये इक्वल हो जाएगा जब ये एक दूसरे के नियरेस्ट आ जाएंगे तो। ठीक है, बात को समझे ना जी, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका AM के जगह पे आप AP लिख दो और y में भी AP है, यहाँ कट जाएगा 1 आ जाएगा। बात को समझे? चलिए यानी cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। अच्छा, फिर अब देखते हैं tan 0। तो tan 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, तो PM किसके नियरेस्ट हो जा रहा है 0 के, और y में आपका AM, तो 0/AM यानी 0। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि sin 0 0, cos 0 1 और tan 0 0 होता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए इनके रेसिप्रोकल एंगल यानी cosec 0 की बात करें तो 1 में sin 0 0, यानी कि ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉन डिफाइन हो जाएगा। sec 0 के लिए तो 1/cos 0 यानी 1/1 1 ही हो जाएगा। cot 0 के लिए तो cot 0 के लिए क्या हो जाएगा 1/tan 0 यानी 1/0, ये भी आपका नॉन डिफाइन हो जाएगा। बात को समझ गए? तो हमने 0 डिग्री के लिए सभी के लिए समझ लिया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए इफ थीटा जो है अगर 90 के इक्वल नियरेस्ट जाता है, थीटा टेंड्स टू 90, अगर ये एंगल थीटा 90 के इक्वल हो जाएगा, तो ये 90 के इक्वल कब होगा, जब ये एक खसक कर m के पास आएगा तब। ये जब ये वाला ये ऐसे खसक के इसके पास आ जाएगा, ये वाला ऐसे, समझ रहे ना बात को, ये खसक के ऐसे आ जाता है, तब यहाँ पे कह सकते हैं कि थीटा 90, यानी कि a से m के बीच का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, a से बीच के m का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, am नियरेस्ट टू 0 आ जाएगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। अच्छा, और देखिए एंड जब ये इसके नियरेस्ट आ जाएगा तो ये pm और ये ap दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना जी, ap इक्वल टू में pm हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग साइन 90 डिग्री की बात करेंगे तो साइन 90 के लिए यहाँ pm/ap, तो यहाँ देख लीजिए pm और ap दोनों इक्वल है, तो ap को हटाकर pm लिख देते हैं और नीचे भी आपका, है ना जी, नीचे हमने pm लिख दिया और ऊपर आपका pm है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ना जी, 1 आ जाएगा, यानी कि साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। cos 90 के लिए तो cos 90 के लिए देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या देखा है, cos थीटा इक्वल टू में क्या देखा है am/ap, तो am 0 के नियरेस्ट हो रहा है, यानी कि 0 और y में ap, तो ये 0 हो जाएगा, साइन cos 90 का 0। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं tan 90 के लिए, तो tan 90 के लिए क्या हो जाएगा, तो tan 90 के लिए देखिए, tan 90 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर pm/am, तो यानी कि देखिए pm जो भी हो, pm का वैल्यू जो भी हो, लेकिन am नियरेस्ट टू 0 हो जा रहा है, तो ऊपर कुछ भी आए वैल्यू, लेकिन नीचे जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो ये नॉन डिफाइन हो जाता है। ठीक है, नॉन डिफाइन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग इसी के रेसिप्रोकल cosec 90 की बात करें तो 1 में sin 90 यानी 1 में 1 हो जाएगा, है ना जी। फिर उसके बाद में हम लोग sec 90 की बात करें तो 1 में cos 90 यानी कि 1 में 0, ये नॉन डिफाइन हो जाएगा। cot 90 की बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 में tan 90, 1 नॉन डिफाइन यानी कि ये 0 हो जाएगा, समझ गए। चलिए, तो यहाँ से हमने यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनसे रिलेटेड यहाँ पे एंगल देख लिए। चलिए अगला देखते हैं हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कितना डिग्री का देख लें, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। चलिए, तो मैं यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लूंगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है।
अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉन करते हैं एक वर्टेक्स से, ठीक है, ए एम। चलिए हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे लिख देते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इसके तीनों साइड जो है ना, इस साइड जो है ना वह 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है, तो ये a हो जाएगा। बात को समझे ना जी। चलिए यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि bm इक्वल टू में cm इक्वल टू में bc बाई 2, यानी bm इक्वल टू cm इक्वल टू 2a बाई 2, यानी कि bm इक्वल टू में cm इक्वल टू में आपका a हो जाएगा। अच्छा अगर हम लोग यहाँ am की बात करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर ab का स्क्वायर माइनस bm का स्क्वायर, रूट अंडर 2a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा रूट 3a स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 3a हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, है ना, वह ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं, ईच एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अच्छा आपके पास क्या रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू में एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी इक्वल टू में 60, हर एक एंगल 60 हो जाएगा। और हम लोग ऊपर जो है AM परपेंडिकुलर खींचे हैं यहाँ BC पे, तो यहाँ से हम लोग जो परपेंडिकुलर खींचते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो एंगल का वो बाइसेक्टर भी बन जाता है, यानी कि एंगल BAM इक्वल टू में एंगल CAM इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल A, समझे ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यानी कि एंगल BAM इक्वल टू एंगल CAM इक्वल टू में हाफ ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, ये 30 डिग्री। एंगल BAM इक्वल टू एंगल CAM इक्वल टू में 30 डिग्री, समझ गए। यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और इधर वाला भी 30 हो जाएगा। बात को समझे ना आप। देखिए इसके बाद चलिए तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लेते हैं, 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री, या पहले 60 डिग्री फिर 30 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री के लिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर से देखते हैं पहले साइन 30, तो यह एंगल ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा, BM और बाई में आपका AB। जब ये एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये होगा, A बाई में 2A 1/2। cos 30 लेते हैं तो यहाँ बेस और बाई में हाइपोटेनस, यानी कि रूट 3A बाई में 2A, रूट 3/2। tan 30 लेते हैं तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि BM और बाई में AM, यानी हो जाएगा A बाई में रूट 3A 1/√3। फिर इसके बाद अगर cosec A लेते हैं, cosec 30, तो cosec 30 लेंगे तो हाइपोटेनस यानी कि AB और बाई में परपेंडिकुलर BM 2A बाई में A 2 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से और भी बाकी जो बच गए सेक ले लेते हैं, सेक 30, या फिर इसको भी पलट दोगे ना ये वाले वैल्यू को भी तो आपका हो जाएगा, या इससे भी निकाल सकते हैं, AB बाई में AM हो जाएगा, यानी 2A बाई में रूट 3A 2/√3। मैंने बोला ना इसी को पलट दोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अब क्या बच गया,
अब बच गया आपका cot 30, इसको पलट देंगे √3, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, या फिगर से भी आप देख सकते थे, समझ रहे ना। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। अब 60 डिग्री के लिए ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए चलिए देखते हैं क्या करके। पहला देखते हैं साइन 60, ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये और ये बेस हो जाएगा, यानी आ जाएगा AM बाई में AB, √3A बाई में 2A, 2 से 2 कैंसिल, √3/2। दूसरा cos 60 हो जाएगा बेस BM और बाई में आपका AB, यानी कि A बटा में 2A, 1/2। फिर उसके बाद देखते हैं tan 60, तो AM और बटा में BM, यानी हो जाएगा √3A बटा में A, ये √3 आ जाएगा। अदर भी निकाल सकते हैं उसी तरह से, cosec 60, आप इसको भी पलट दोगे तो हो जाएगा, या यहाँ से भी देख सकते हो। cosec 60 है तो हाइपोटेनस और बाई परपेंडिकुलर, AB बाई में AM, देख रहे हैं ना, यही वाला चीज पलट के आ जा रहा, 2A बाई में √3A, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 2 बाई में √3। फिर उसके बाद बच गया sec 60, तो 1/cos 60 हो जाएगा ना, इसी को पलट देंगे cot 60, तो इसी को पलट, नीचे 1 है तो पलट देंगे 1/√3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए भी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए। चलिए अब बच गया 45 डिग्री के लिए, उसको भी देख लेते हैं। ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, चलिए 45 डिग्री के लिए देखिए, ठीक है। हम ले लेते हैं कि लेट ट्रायंगल ABC इज एन राइट आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, राइट भी है और आइसोसेलस भी है, ठीक है, ABC, राइट भी है बी पे और ये आइसोसेलस भी है, ये दो साइड इक्वल, तो ये ए और ये। लेट ए बी इक्वल टू में बी सी इक्वल टू में ए, जो इक्वल साइड हमने देखा यहाँ पे वो ए सपोज कर लिया, ठीक है। वी नो दैट each acute angle of right isosceles triangle is 45 डिग्री। यार सी बात है कि 90 होगा और आइसोसेलस भी है तो ये 45 और ये भी 45 होगा, एक्यूट एंगल 45 होगा ना जी। चलिए अच्छा इसमें AC निकालेंगे, यहाँ पे अगर AC निकालना चाहेंगे तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा, पहले ये लिख देते हैं कि एंगल A इक्वल टू में एंगल C इक्वल टू में 45। तो AC निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए रूट अंडर AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर, यानी रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, यानी आ जाएगा √2A स्क्वायर, यानी आ जाएगा रूट अंडर 2A, ठीक है। चलिए ये आपका आ जाएगा रूट अंडर 2A। अब इसके बाद देखिए हम लोग साइन 45 के लिए चलते हैं। ये एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC, यानी कि आ जाएगा A बाई में √2A, 1/√2। cos 45 डिग्री के लिए बात करेंगे तो cos 45 क्या हो जाएगा, बेस AB और बाई में हाइपोटेनस AC, यानी आ जाएगा A बाई में रूट अंडर 2A, A से A कैंसिल 1/√2। फिर अगर हम लोग tan 45 के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि BC और बाई में आपका AB, यानी A बाई A कट गया 1 आ गया। तो इस कॉसेक को देखते हैं, कॉसेक 45, तो आप इसी को पलट के खाली लिख दो, आ जाएगा √2। फिर सेक 45, सब कुछ यही लिखेंगे, AC बाई A, BC को पलट के लिख देंगे, √2 हो जाएगा। कॉट 45, इसी को पलट देंगे, 1/1 ही आएगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो स्पेशल एंगल्स हैं जिनका यूज करने वाले हैं 0, 30, 45, 60 और 90, इसका हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए।
उनको प्रूव करके भी देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन सबको हम लोग एक शॉर्ट तरीके से भी इसको समझ लेंगे, इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को, स्पेशल एंगल्स को एक चार्ट बनाकर भी समझ लेंगे और उसके यूज से हम लोग आने वाले एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।